दोस्तों, इस देश में एक आतंकवादी आया जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस सेवियर। आप कहीं से भी गुजरते हैं, चाहे वो दिल्ली की सड़क हो, कोलकाता की सड़क हो, मुंबई की सड़क हो या फिर गोवा की सड़क हो, आपको वहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि सेंट सेवियर के नाम से हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि आखिर में कौन है ये सेंट फ्रांसिस सेवियर। अगर आप हिस्ट्री को खोलकर उसको डिटेल में रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा कि सेंट फ्रांसिस सेवियर ईसाइयों का सबसे क्रूर आतंकवादी था, जो भारत आकर हिंदुओं को ईसाई बनने पर, यानी कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने पर मजबूर करता था। और जो हिंदू ईसाई बनने से इनकार करता था उसके ये आंखें निकाल लेता था, नेल्स निकाल लेता था और हाथ भी काट देता था। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, जब आप गोवा में जाएंगे तो आपको वहाँ बड़े बड़े खंबे दिखेंगे और जब आप आसपास के लोगों से उस खंबे के बारे में पूछोगे, उसकी हिस्ट्री जानोगे तो आपको बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलेगी कि वो अत्याचारी उसी खंबे पर हिंदुओं के हाथ काट के टांग देता था। और इतना ही नहीं, गोवा में एक जगह है वास्को डिगामा नाम से। अब वास्को डिगामा वो आदमी जो साल 1498 में भारत में आया था और उसने लोगों के नाखून उखाड़े इस बात पे कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। वास्को डिगामा अपनी खुद की डायरी में लिखता है कि जब मैं हिंदुस्तान गया था तो मैंने वहाँ पे कालीकट नाम के एक शहर को लूटा था और उसको मैंने लूट के इतना ज्यादा सोना, चांदी, जवाहरात इकट्ठा किया कि उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में 14 जहाज लग गए, शिप्स लग गए। और शॉकिंग बात यह है कि उस जमाने में एक शिप में करीब 50 से 60 मेट्रिक टन सोना आ जाता था। तो वो आदमी जिसने हमारे पूरे देश को लूटा, जिसने हमें नाखून खींच खींच के ईसाई बनाया, और उसके नाम पर हमारे देश में एक शहर है। और जब ऐसे ही कोई सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है, जो कि है गौतम खट्टर। उनको जेल में भेज दिया गया था। और दोस्तों, जरा देखिए हमारे देश में कितने गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं कि गोवा से पुलिस आई थी उनको गिरफ्तार करने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सच बोला था। लेकिन अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं जनता की सपोर्ट की वजह से।